हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्पेशल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज हम आपको नए चैप्टर के साथ आज मिलेंगे आपसे। आज हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलगाड़ी। यहाँ से चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम परीक्षा दो, आपको हमेशा भी NTPC एग्जाम चल रहा था, इसमें देखिए हर दिन एक न एक क्वेश्चन इससे मिला हुआ है। रेलगाड़ी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, यह कह दे दूरी बराबर चाल इंटू समय। यह कह दे समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आपके यही एक ही फार्मूला है जो आपका विपरीत होता जा रहा है। एक ही फार्मूले से पूरा रेलगाड़ी को पढ़ेंगे। ये तो हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान देनी होती है। जैसे अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और इसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर ज़्यादा होता है मीटर से, क्योंकि 5 मीटर और 5 किलोमीटर अगर देखेंगे तो क्या होगा, 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो हमेशा किलोमीटर ज़्यादा होता है मीटर प्रति सेकंड से। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, या किलोमीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। हमेशा अगर किलोमीटर से मीटर होगा कम, तो कम होगा तो आप नीचे 18 रखोगे। अगर यही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो, क्योंकि यहाँ होता है किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, तो मीटर प्रति सेकंड में किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 18/5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यही कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। और एक चीज़, अगर चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, तो हमको क्या करना है, जो दूरी है उसको लेके आना है किलोमीटर में, और जो समय है उसको बनाना है घंटे में। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो दूरी किलोमीटर में, समय बनाना है घंटे में। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो दूरी होनी चाहिए हमारी मीटर में और समय होना चाहिए सेकंड में। यही कुछ चीज़ों को हम याद रखेंगे। अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी होनी चाहिए किलोमीटर में और समय होना चाहिए घंटे में। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए और समय होना चाहिए सेकंड में। यही कुछ चीज़ों को हम याद रखेंगे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनाते चलेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1-2 स्थिति तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे, पेड़, कुत्ता, सिग्नल को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब जब इन चीज़ों को पार करेगी रेलगाड़ी तो वह अपनी लंबाई, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और एक दूसरी स्थिति बनती है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। मतलब अगर यहाँ दूरी आपको निकालना है तो जिस चीज़ को पार करेगी उसकी प्लस अपनी लंबाई के बराबर वह दूरी तय करेगी। यही आपको 2 चीज़ों को याद रखना है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में
मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब आपको कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो ये देखो 36 किलोमीटर है, अगर मीटर में बदलना है तो 36 से कम होगा। जब 36 से ये कम होगा तो क्या करोगे, आपको गुणा तो वही करना है 5/18 या 18/5 से। तो क्या करोगे, 36 से कम करना है तो क्या करोगे, 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर यही कह दे आपको 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे को 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो क्या करना है, 25 से आपको ज़्यादा बनना चाहिए, किलोमीटर इससे ज़्यादा, मीटर से ज़्यादा बनना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 25 गुणे 18/5, 5 25 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको एकदम सिंपल चीज़ों से आपको चेंज करना है। जैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर बदलना है क्या है, इससे आपको कम बनाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड इससे अधिक बनाना है तो क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितना समय में पार कर लेगी। अब यहाँ जब व्यक्ति को पार कर रहे तो रेलगाड़ी कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। दूरी क्या हो गई, दूरी हो गई 150 मीटर और चाल दिया है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर दूरी दिया है मीटर में तो चाल किस में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है, 54 को हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। 54 क्या होगा, अब मीटर इससे कम होगा तो क्या होगा, 54 गुणे 5/18, 18 तिरिक 54, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 115/15, 15 दहम 150 कितना आया, 10 सेकेंड। अब क्या है, समय कितना लगेगा, 10 सेकेंड। एकदम आसानी के साथ करेंगे क्वेश्चन को। अगर जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, सुरंग को, किसी व्यक्ति, पेड़, सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी और चाल को एकदम इक्वल बनाएंगे। अगर ये मीटर में तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, अगर एक किलोमीटर में होती तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बताते, और समय हमारा कितने आता, घंटे में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब हमको पहले दिया है चाल, चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 10 सेकंड, समय दिया है 10 सेकंड। अब हमको क्या करना है, इस चाल को हम बना लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि अगर समय सेकंड में है तो चाल भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको बनाएंगे, इससे कम करना है मीटर प्रति सेकंड, इससे कम होता है तो क्या होगा, 90 गुणे 5/18, 18 पंचे 90, 5 25 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 10 सेकंड। तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई का मतलब है वही दूरी। अब क्या होगा, चाल इंटू समय, 25 इंटू 10 बराबर 250 मीटर की दूरी है। तो वही दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से नीचे लिखा हुआ है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितना समय में पार कर जाएगी। अब यहाँ दिया है रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 100 मीटर,
तो दूरी क्या हो जाएगी, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यही लंबाई जो है क्या बन जाएगी, दूरी। और चाल दिया है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में है तो इसको बना लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 5/18। अरे भाई 30 से कम करना है, 6 3 18, 6 5 30, 5 25/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गई 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, 100 है, खिड़की खोल दो तो 100 है। और 100 में जैसे भाग करोगे चाल से, कितने से, 25/3 से। 3 कहाँ गया ऊपर, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12 सेकेंड का समय लगा। कितना समय लगा, 12 सेकेंड का समय लगा। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उस पूरी यात्रा की दूरी क्या होगी, उस पूरी यात्रा की दूरी क्या होगी। आप चाहो तो इसको लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको सबसे पहले इसको हम बेसिक से देख लेते हैं एक बार। अगर इसको आप बेसिक से लगा दो, अगर हमको दूरी पूछ रहा है तो माना दूरी क्या हो जाएगी, माना दूरी यक्स, माना दूरी यक्स। तो क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब कह रहा है अगर पहले वह जाती थी 40 से, यक्स बराबर 40 से जाती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने लगी तो 15 मिनट ज़्यादा लगने लगा। तो क्या हुआ, 15 मिनट ज़्यादा लगने लगा। किससे जाने पे, भाई यक्स से। अब चाल उसकी जो है कम कर दिया गया 35 से। 35 से जब वह जा रही है तो उसको दोनों का अंतर 15 मिनट कम लगता है। यह दोनों किलोमीटर में है, यह है मीटर में। इसको भी बना लो, सॉरी मिनट में, इसको भी बना लो घंटे में। 15/60, 15 चौका 60, 1/4, 1/4। अब 35 और 40 का एलसीएम हम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 5 7 35, 5 8, 5 गुणे 7 गुणे 8। ये देखिए 5 35 इकन्नम, 5 7 35 कट गया, क्या बचा 8 इकन्नम 8 यक्स। और 5 8 40 कटा, कितना बचा 7 यक्स। कितना आया, यक्स बराबर 5 गुणे 7 गुणे 8 बराबर 1/4। 4 दूना 8 बराबर है, यक्स बराबर 5 7 35 दूना 70 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये तो आपका एकदम बेसिक से था, ये तो आपका एकदम बेसिक से था। लेकिन आप इसको लगाने के लिए दूसरा तरीका भी प्रयोग कर सकते हो। अगर दोनों चाल देखिए कम हो रही है, 45 से 35 कम हो रही है, अगर आपको दूरी निकालना है तो करना क्या है, दोनों चालों का गुणनफल 40 गुणे 35। अब देखो फिर क्या हो रहा है, 40 से 35 कम हो रही है चाल, क्योंकि दोनों का अंतर 15 मिनट का आ रहा है। तो नीचे रख दो अंतर, 40 में से 35 घटाओगे तो क्या आएगा 5। और फिर गुणे समय, समय क्या 15 मिनट है, इसको बना लो घंटे में, कितना हो जाएगा 60। 15 चौका 60, फिर 5 से काटो 5 8 40, 4 दूना 8 35 दूना 70 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब चाहे तो यहाँ से लगा लो, चाहे तो एक तरीका और है, चाहे तो एक तरीका और है। तो ये देखिए 40 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा कितना समय कम हो रहा है, 5 का समय कितना कम हो रहा है, 5 का। वो 5 किलोमीटर चाल कम हो रही है और देरी कितना हो जा रही है 15। जाने दो, यहीं से लगा लो दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर दी है। उस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ये देखो चाल दिया है 80 किलोमीटर, समय कितना दिया है 4.5 घंटे। तो ये हो गया कुल दूरी।
तब कह रहा है नई चाल, नया समय दिया है 4 घंटे, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय 4.5 और कितना है 4 से काट देते हैं 4 विषम में, इसका हटाते हैं दशमलव और ये बन गया नीचे 0, एक 0 से एक 0 कट गया, 45 दूना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आ गई चाल। अरे भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, अगर 1 घंटे में 80 जाती है तो 4.5 घंटे में कितना जाएगी, 80 गुणे 4.5, तो अब यही दूरी 4 घंटे में तय करनी है, यही दूरी 4 घंटे, 4 से अब दे देते हैं भाग, 4 से भाग किए 20 गुणे 4.5 करोगे तो क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चाल आ जाएगी। ये देखो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्थान से, समय क्या दिया है, समय, एक रेलगाड़ी एक स्थान से 6 AM से कितना जाती है 4:30 PM तक, तो कितना समय हुआ 6 से, अगर 6 तक जाती, 6 AM से 6 AM तक जाती तो कितना होता 12 घंटे, लेकिन 6 से गई कितना है 4:30 PM, मतलब आधा कम हुआ 5.5 और 1.5 घंटा कम हुआ, नहीं तो ऐसे जोड़ो 6 से 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 कितना हुआ 3 3 6 3 9 1 10 और 4.5 कितना हो गया 10 सही 1/2 घंटे, 10 दूना 20 21/2 घंटे, कितना समय चली है 21/2 घंटे, 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2 घंटे। अब दिया है चाल, चाल कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी क्या होगी, अब अपने चाल और समय से ही तो रेलगाड़ी जाएगी, तो दूरी क्या होगी चाल इंटू समय 21/2 गुणे 40 काट दिए आ गया 20, 21 दूना 42, 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितना तय करेगी 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, चाल इंटू समय हमको कर देना है, नहीं तो वैसे आप 6 से अगर 6 तक देखेंगे 6 PM तक तभी तो 12 घंटे होगा, लेकिन देखो 4:30 के बाद 5 बजता है आधा घंटा बाद और 6 बजता है, मतलब 12 घंटे में 1.5 घंटा आप कम कर दो, कितना आएगा 10.5 घंटा, 10.5 घंटा को लिख सकते हो 21/2 घंटा, अब उठा के कर दो गुणा चाल इंटू समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए वह गाड़ी उसी दूरी को कितना समय में तय करेगी। ये देखो दूरी दिया है, कितना दिया है 10 किलोमीटर और समय दिया है 12 मिनट, 1 किलोमीटर में है तो इसको भी घंटे में बना लो, मिनट को घंटे में बनाओगे 60 से भाग 1/5 घंटे। अब बताइए आपका दूरी हो गया, आपकी समय हो गया, तो आपको चाल निकालने में क्या दिक्कत है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, 10 1/5, 5 कहाँ गया ऊपर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप निकाल लो नई चाल। कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अगर 5 कम कर दी जाएगी 50 - 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा वही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अब दूरी क्या है वही सेम टू सेम दूरी है, तो क्या हो गया दूरी समय बराबर चाल दूरी बटा समय 10/45 काट दिए, 5 दूना 10 पर 9 45, कितना लगा 2/9 घंटे, 2/9 घंटे लगा। अब इसको बना लेते हैं मिनट में, अब इसको आप मिनट में बनाओगे 2/9 गुणे 60 काट दो, 3 त्रिका 20, 20 दूना 40/3 मिनट, 13 मिनट। अब कितना बचा 1/3, इसको बना लो सेकेंड में, 60 से गुणा कर दो, कितना आया 13 मिनट 20 सेकेंड में वह दूरी क्या करेगा
तय कर लेगा। बस आपको याद रखना है कि आपको जहाँ पे आप चेंज करते जाइए, आपका डाटा बदलते जाइए। घंटे को मिनट में बदले, जितना मिनट होता है पूरा का पूरा 13 तिया 39 मिनट हो गया। अब बचा कितना, 1/3 मिनट। 1/3 मिनट को बना लेते हैं सेकेंड में। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। कर देते हैं 60 से गुणा, कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 सेकेंड आ गया। 13 मिनट 20 सेकेंड का क्या लगेगा, समय लगेगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। वह 55 मीटर लंबाई या लंबे प्लेटफार्म को कितना समय में पार कर जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ रेलगाड़ी की चाल दिया है, चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको बनाते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब व्यक्ति को कितना समय में पार करती है, 10 सेकंड में। अब बताइए जब व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेल की लंबाई निकाल लो भैया। रेल की लंबाई क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय कितना आया, 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गई, 100 मीटर। अब यहाँ से हमको पता चल गई रेलगाड़ी की लंबाई। अब कह रहा है 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना समय में पार करेगी। अब बताइए, अब अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो निकालते हैं कुल दूरी क्या हो गई, कुल दूरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 55 मीटर लंबा प्लेटफार्म, कितना हो गया, 155 मीटर। 155 मीटर हो गई कुल दूरी। और चाल कितना दिया है, ये देखो कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल कितना, 155/10। एक अंक पे लगाते हैं दशमलव, कितना बन गया, 15.5 सेकेंड। कितना आया, 15.5 सेकेंड का समय आया। कहीं अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि वह रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे ज्ञात करना है प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। आपका फार्मूला तो पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से हम फार्मूले से लगाएंगे। लेकिन आपको यही याद रखना है, अगर ए जो है मीटर में दिया है तो चाल भी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए। तो चाल कितना दिया है, 60, इसको बनाते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। अब इससे कम करना है तो क्या हो जाएगा, 5/18। तो बताइए दूरी कितना है, प्लेटफार्म की हमको लंबाई नहीं पता है, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता है तो क्या हो गई, x। और रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 200 और समय कितना दिया है, 30 सेकेंड। क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, सुरंग या पुल को पार करते हैं तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करते। इसको आपको शुरू में ही बता के आए हैं। तो अब क्या होगा, इसी को कर लेते हैं सरल। 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 3 से काट दिए, आ गया 20। अब कितना है, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500 बराबर x प्लस 200। इसको लेके आते हैं इस तरफ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 300 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो गई, 300 मीटर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में कल मिलेंगे नए कंटेंट के साथ।